मान लो जमीन के लिए तो भाई भाई भी लड़ जाते, चलो ठीक है। एक जमीन का झगड़ा है तो भाई भाई भी लाठी चलती है। घर का बंटवारा हो रहा है तो चलो भाई भाई में, जेठानी देवरानी में भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन धर्म तो झगड़े को खत्म करता है। धर्म तो मानव समाज में शांति व्यवस्था कायम करता, स्थापित करता। धर्म लोगों को सत्ज्ञान देता, सतपाठ पढ़ाता। और धर्म के नाम पर इतना झगड़ा क्यों हो रहा? तो बादशाह अकबर के अंदर एक विचार पैदा हुआ। उन्होंने सभी धर्मों के धर्माचार्य, जैसे भारत में बौद्ध धर्म के लोग थे, हिंदू मुसलमान थे ही, पंजाब में सिख धर्म भी आ गया था, तब इधर बौद्ध धर्म के भी लोग, सबको बुलाकर बादशाह अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी चीजें जो मिलती थी आपस में, भाई ये भी धर्म कहता भाई झूठ मत बोलो, ये भी धर्म कहता है जीवों पर दया करो, ये भी कहते जीवों पर दया करो। तो सभी धर्मों के जो मूल थियरी सिद्धांत कुछ अच्छे किस्म का मिलाकर एक मिक्सचर यानी साझा धर्म, रिलीजियस सिस्टम, उसका नाम बादशाह अकबर ने रखा दीन इलाही मजहब। क्या रखा? दीन इलाही मजहब माने धर्म। और उसका कार्यालय प्रयागराज में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया? दिल्ली नहीं, कहाँ बनवाया गया? इसी आपके गंगा जमुना के संगम पर प्रयाग, तब इसको प्रयागराज कहते थे। इसके बाद सबसे पहले बादशाह अकबर ने अपनी कैबिनेट में, अपनी मिनिस्ट्री, बादशाह अकबर के 9 रत्न बताए जाते हैं, जैसे अबुल फजर, बीरबल, टोडरमल, तमाम, अब्दुल रहीम। उसमें हिंदू राजा थे, टोडरमल, बीरबल। बीरबल जात के ब्राह्मण थे, राजस्थान अलवर के रहने वाले पंडित। तमाम लोगों को मिलाकर के उनकी मिनिस्ट्री थी। पहले अपनी मिनिस्ट्री में इसको रखा कि देखो भाई, हम एक नया मजहब जिससे धर्म का झगड़ा खत्म हो जाए। तो उन लोगों ने ही मिनिस्ट्री में ही विरोध कहा, महाराज कोई नहीं मानेगा इसको। कैसे कोई मानेगा आपका? आप कौन धर्म बनाने वाले हो? आप कोई पैगंबर नहीं हो, आप कोई फकीर नहीं हो, आप कोई महात्मा, आप तो राजा हो। राजा धर्म गढ़ेगा? राजा क्यों धर्म? क्या अधिकार है राजा को? फिर जनता में बात आई, जनता कहाँ मानने वाली। मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी भड़काने लगे जनता को कि बादशाह अकबर अपने को भगवान मान रहे, पैगंबर मानने लगे, अपने को खुदा कहने लगे जनता में। अब जनता को क्या पता, जनता को मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी सबने भड़काया कि बादशाह अकबर का देखो इतना बड़ा घमंड, अपने को धर्म गुरु भी मानने लगे और अपने को राजा भी मानते, सब काम यही करेंगे, ये कैसे हो सकता। और उसका कार्यालय उन्होंने बनाया था इलाहा प्रयागराज में। दीन इलाही मजहब का कार्यालय बना कहाँ? प्रयागराज। लेकिन ये संगठन टूट गया थोड़े दिन के बाद। लेकिन प्रयागराज का नाम क्या पड़ गया? दीन इलाही मजहब के नाम पर क्या पड़ गया? इलाहाबाद। नाम तो पड़ गया इलाहाबाद। उसी बादशाह अकबर के जमाने में इसका नाम क्या पड़ गया? इलाहाबाद। संगठन नहीं चल पाया, टूट गया। बड़ा प्रयास बहुत लोगों ने किया। बाद में देखो महात्मा गांधी जी ने भी प्रयास किया, हिंदू मुसलमान एग्रीमेंट। उन्होंने तो अलग से भजन ही बना दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये गांधी जी का बनाया हुआ भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत। महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया, भाई जब एक जगह रहना है, हम लोग रोज झगड़ा करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? अगर भारत में हिंदू मुसलमान सबको रहना है तो कहीं न कहीं से एग्रीमेंट, समझौता तो हो। रोज तलवार निकाले रहोगे जेठानी देवरानी में, चूल्हे की बनी रोटी नहीं खा पाओगे, रोज झगड़े होगा घर में। लेकिन महात्मा गांधी का भ्रम टूट गया। आजादी के समय जब हिंदू मुसलमानों का दंगा हो गया, लाखों लोग मारे गए। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बच्चे मारे गए, औरतों को मार डाला। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। महात्मा गांधी भारत में जिंदा थे उस समय।
ठीक है, बंटवारा चूल्हा चाकी अलग हो रहा, हो जाने देते, लेकिन बच्चे बच्चियां औरतों को मारकर इतना नृशंस अत्याचार, और इसमें दोनों लोग दोषी हैं। शुरुआत तो खैर जिसने भी किया, लेकिन बाद में दंगा दोनों तरफ से हुआ है। जो जहां ताकत में था वहीं ज्यादा मारा उसको, और इतना कत्लेआम भारत में मचा, गांधी महात्मा का हृदय टूट गया, और गांधी महात्मा ने मान लिया मैं धोखा खा गया। गांधी महात्मा कहते मैं तो ये सोचा था हिंदू मुसलमान देवता हो गए, सब मेरे चेला हो गए, भगत हो गए। गांधी महात्मा कहते मैं भ्रम में था, मुझे भ्रम क्या हो गया, सब मेरे चेला हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पंडित नेहरू, पटेल सब मेरे चेला है। अबुल कलाम, ये तमाम लोग सब मेरे चेला बन गए हैं। जितने हिंदू मुसलमान उसमें उनके साथ एक कांग्रेस मिशन में। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने सोचा सब मेरे शिष्य बन गए, चेला बन गए, जो कहूंगा मान लेंगे। लेकिन मेरा भ्रम उस दिन टूट गया जब कोई नहीं बोलने वाला, मार हो रही, काट हो रही। गांधी जी अकेले नोआ खाली चले गए। देखो बांग्ला, जहां बांग्लादेश है, हड्डियां जल रही हैं, आग लगी हुई, घरों में वहीं घूम रहे अकेले। इधर दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा, गांधी जी बांग्लादेश, बंगाल तब उसको कहते थे, पूर्वी बंगाल में, वहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू बहुत मारे गए, तो उनकी लाश, हड्डियां सुलग रही, घरों में आग लगा दी गई। इस दृश्य को गांधी जी अपने आंखों से देखते, जब जिस दिन देश आज़ाद हुआ दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी वहाँ हिंदुओं की कटी पटी लाश को देखकर बिल्कुल हो गए। मुसलमानों की भी जल रही थी, हिंदू, लेकिन जो जहां ज्यादा तो वहां मुसलमान ज्यादा थे। गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल हैवान हो गए, राक्षस शैतान भी ऐसा काम नहीं करेगा। मेरे सिखाए पढ़ाए लोगों ने ऐसा काम कर दिया। शिक्षा और ज्ञान, जैसे गुरु महाराज ने हमको आपको कितना सिखाया पढ़ाया, लेकिन बाद में हम सबकी ढोल पुल खुल के खूब गाना गाते थे, बढ़िया बढ़िया गीत गाते थे सत्संग में, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। और गाते गाते इस इलाहाबाद में लोग झरझर झरझर रोते थे। पूछा जाता था भाई ये क्यों रोते रहे, कहा मीराबाई हो गई। इसी इलाहाबाद में तब हम आते थे, आज की बात नहीं है, सन 80 के दशक में। हम प्रयागराज कोई आज से नहीं आ रहे, सन 80 के दशक से हम आ रहे हैं। लोग कहते थे मीराबाई हो गई, बिल्कुल एकदम गुरु भक्ति में पक्का। कहा ये क्यों रो रहे हैं सत्संग में, अरे कहा भल्ला साहब हो गए। और जब आग में जलने की बात आई तो पूरा इलाहाबाद मथुरा छोड़कर नवदुई, अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहां तो गोली चल रही है, वहां बम फूटने वाला है, वो में हो गया, मथुरा की शिकायत करने लगे। बताओ। इसी तरह जब गुरु महाराज का मिशन, इतने बड़े महामानव महापुरुष ने, अनामी महाप्रभु ने ज्ञान दिया, और कलयुग ने, काल ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो गांधी महात्मा कोई संत तो थे नहीं। कहने के लिए कह दिया गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप ना बंदूक चलाई, ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कभी बिना संत के इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए उनको संत कह दिया गया। लेकिन गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में बड़ी ईमानदारी से लिखा है कि मुझे संत मत कहो। संत उसको कहते हैं जो परमात्मा से मिल गया, सत्य को पा लिया हो। सत्य माने परमात्मा भगवान कहो, उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गांधी जी ऐसा ईमानदार आदमी, स्पष्ट लिखा कि मैं मरते दम तक, मेरा मरने का समय आ रहा, मेरी कलम चल रही, मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैंने भगवान को अभी नहीं देखा, मैंने भगवान को प्राप्त नहीं, इसलिए मुझे संत नहीं।
लेकिन हमने अपने श्रद्धा में, प्रेम में, भाव में मान लिया। कोई पत्नी अपने पति को भगवान मानकर पूजा करने लगे, कोई क्या करेगा समाधि बनाकर। मान लो पत्थर की मूर्ति, कागज की बनाकर कोई पत्नी अपने पति को ही भगवान मानकर माला फूल चढ़ावे रोज, कोई क्या कर सकता है? उसका अधिकार है। ऐसे भारत की जनता ने गांधी जी को महान माना, मानने लायक भी थे। लेकिन कुल मिलाकर के गांधी जी कहते हैं भाई मेरी बातें नहीं सुनी गई भारत में, और मैं निराश होकर के जा रहा हूं। मैं जो चाहता था वैसा भारत नहीं बन पाया। मैंने हिंदुओं से जो अपेक्षा किया था, मैंने मुसलमानों से जो आशा लगाई थी, मेरी आशा पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जो आशा लगाई थी, इन नेताओं ने भी मेरी आशा पर पानी फेर दिया। गद्दी के लिए ही लड़ गए, गद्दी के लिए ही झगड़ा हो गया। नेहरू जिन्ना ही लड़ गए। अरे कुछ तो त्याग करते। गांधी के शिष्य थे, नेहरू कहते हम, जिन्ना कहते हम। इसी पर तो देश का बंटवारा कहा। 2 प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 मालिक। एक घर रहेगा तो एक मालिक। किसी से नहीं त्याग करते बनना आया। अंत में भारत का बंटवारा, कितनी नृशंस हत्या की बात। और आज तक ये स्थिति अभी समझौते वाली नहीं बन रही। गांधी महात्मा का मिशन असफल हो गया। अब ये नेता लीडर क्या समझौता कराएंगे हिंदू मुसलमान का? किसी के बस का है? बात बिगड़ती नजर आ रही है। अब तो रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर दुनिया में गोलबंदी हो रही है। अब तो कभी कभी डर लगता है, अगर अब की बार विश्व युद्ध होता है जिसका नगाड़ा बज रहा WW3, अगर अब की बार तीसरा विश्व जो है ये धर्म के नाम पर ही लड़ा जाएगा। धर्म के नाम पर कहीं तीसरा विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए। 2 विश्व युद्ध तक हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक यूरोप में लड़ा गया, अमेरिका में लड़ा गया। सब एक ही धर्म के लोग लड़े, ईसाई। मुसलमानों की नो एंट्री, हिंदू भारत गुलाम था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 और 1945 तक, वो भी यूरोप अमेरिका ने लड़ा। एक ही धर्म के लोग लड़े, राष्ट्र अलग अलग थे। राष्ट्र की लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी, पैसे की लड़ाई थी। लेकिन धर्म सबका एक था, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। पूरा यूरोप ईसाई, अमेरिका ईसाई, सब ईसाई लोग हैं। लेकिन आगे जो अब परिस्थिति बन रही है युद्ध की, इसमें ईसा और मूसा लड़ते नजर आ रहे हैं। मुसलमानों का दुनिया में 57 देश, ईसाइयों का 51 देश, सब गोलबंदी हो रही। अमेरिका के नेतृत्व में ईसाई एक तरफ, अमेरिका भी ईसाई देश है, दुनिया की सबसे सुपर पावर, वो भी ईसाई देश है। हिंदू देश तो दुनिया में 2 है, भारत नेपाल। 57 देश छोटा बड़ा मुसलमानों का है। और मुसलमानों के रुझान को आप देख रहे हो। सब मुसलमानों की बात हमने न, सब हिंदू खराब न सब मुसलमान खराब। लेकिन आज भारत की परिस्थिति देखो आप। राष्ट्रवाद, जैसे राष्ट्र तो बन गया भारत पाकिस्तान। अगर राष्ट्रों का झगड़ा होता है, यानी भारत पाकिस्तान में मान लो लड़ाई हो जाए, तो राष्ट्रवाद की जगह धर्मवाद भी आएगा। हिंदू तो भारत के ही पक्ष में रहेंगे, लेकिन इलाहाबाद के कुछ मुसलमान तो मातृभूमि का गीत गाएंगे, भाई देश देश जात में जन्म लिया, हमने इलाहाबाद की भारत धरती पर जन्म लिया, इसके लिए मरेंगे। लेकिन कुछ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ सरक सकते हैं, उनकी रुझान पाकिस्तान की तरफ हो सकती धर्मवाद में, जबकि जन्म उनका भारत में हुआ है, प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। लेकिन वो लोग भारत की तरफ से हट करके राष्ट्रभक्ति नहीं, धर्म के नाम पर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का देश,
भारत को दो मोर्चा लगाना पड़ सकता है, एक तो पाकिस्तान से लड़ो, दूसरे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। मान लो मजबूरी में अगर भारत में युद्ध होता है तो और मुसलमान कुछ कर दें, वैसे ऐसी उम्मीद सब मुसलमान नहीं, बहुत से मुसलमान ऊंची सोच के हैं, कहें भाई हमारा देश, हम पाकिस्तान से बीर अब्दुल हमीद लड़े, लेकिन बहुत से मुसलमान धर्म के नाम पर पाकिस्तान का ही गीत गाने लगेंगे। हम आपको एक नमूना, इसमें बुरा मत मानना, कोई मुसलमान भी भाई, इसमें मुसलमान तो है नहीं, लेकिन मशीन लगी है, मुसलमान भी सुन रहे हैं, यानी हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। इस बात पर आप विचार करो, सोचो, धर्मवाद राष्ट्रवाद को पीछे छोड़ रहा, राष्ट्रों की बात, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से धर्मवाद, और ये संसार के लिए भयंकर है धर्म के नाम पर धर्म। और धर्म कोई जान नहीं रहा कि धर्म के लिए लड़ रहे हो। हिंदू अपने धर्म के लिए, मुसलमान अपने धर्म के, सिख अपना, ईसाई अपना, इतना दुनिया में धर्म खड़ा कर दिया, पता नहीं चल रहा कि कौन धर्म सही है कौन धर्म गलत है। धर्मों का युद्ध जब हुआ है धर्म की रक्षा का, अब तक का इतिहास बताता दो युद्ध प्रमाणिक है, राम और कृष्ण का। राम का लंका का युद्ध, भगवान कृष्ण की महाभारत, वो भी धर्म युद्ध है। लेकिन अब के धर्म युद्ध में और धर्म युद्ध में कितना अंतर है। राम ने जब धरती पर जन्म लिया, संसार में केवल एक धर्म था उस समय, लाखों बरस पहले की कथा है, जब रामा अवतार हुआ है। उस समय संसार में रिलीजियस सिस्टम कितना था, देखो हमारी तरफ कई धर्म था। रामा अवतार के समय कई धर्म था धरती पर, हैं? एक। उसका नाम था वैदिक धर्म। क्या कहा जाता था? जान लो, नहीं तो नेता लोग आपको इलाहाबाद में मरवाई डालेंगे इसी तरह धर्म के नाम पर। कोई धर्म वरम जान नहीं रहा, बस मंदिर में घंटे घंटा बजाया जा रहा है, 1-1 किलो मछली, इसी को धर्म मान रहे हो आप। रामा अवतार के समय धरती पर रिलीजियस सिस्टम सिंगल है, एक धर्म है, उसका नाम है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म क्या होता है? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। उसमें धरती पर ज्ञान की केवल एक किताब वेद है, रामायण नहीं है, गीता नहीं है, कुरान नहीं है, बाइबल नहीं, हदीस नहीं, कोई है महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, शंकराचार्य नहीं। रामा अवतार के समय ज्ञान की केवल एक किताब वेद, इसी वेदों पर धर्म सफर कर रहा, वैदिक धर्म।